રેડિયો વાસનાડી પહોંચ ફેમ આપ સૌને આજે રાધાના નમસ્કાર। મિત્રો, આજે આપણા સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે પ્રણીત કુમાર ગુપ્તા કે જેઓ ઔરંગાબાદ મહારાષ્ટ્રના છે અને તેઓ એક दिव्यांग છે, दृष्टिहीन दिव्यांग છે। प्रणीत कुमार गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी, प्रणीत कुमार गुप्ता जी, आप अपना थोड़ा परिचय हमारे श्रोताओं को कराएंगे? जी, नमस्कार फिर एक बार। मैं प्रणीत कुमार गुप्ता औरंगाबाद महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं और मैं फिलहाल चार्टर्ड अकाउंटेंट के सेकंड लेवल मतलब सीए इंटर की तैयारी कर रहा हूं। इसका फर्स्ट लेवल सीए फाउंडेशन मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया है और इसके साथ साथ मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में फिलहाल स्टडी कर रहा हूं और स्टडी में फिलहाल तो मेरा ये चल रहा है। लेकिन बैकग्राउंड में अगर पूछा जाए तो मैं जन्मतः दिव्यांग हूं, बाय बर्थ ब्लाइंड हूं, मुझे कोई दिखा नहीं देता है और इसके साथ साथ मेरा सारा स्टडी नॉर्मल स्कूल से हुआ है। माता पिता की चाह थी कि मैं नॉर्मल स्टूडेंट की तरह ही बनूं, तो उन्होंने उस हिसाब से मेरी परवरिश की है। जी जी। और मेरा सारा शिक्षण नॉर्मल स्कूल से होने के साथ साथ एक आपको विशेष बात मेरे बारे में अगर बता दूं कि मैं हमारे स्कूल में नॉर्मल छात्रों में भी हमेशा फर्स्ट आया हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जी जी। और 10th में 96% मुझे मिले हैं। मेरे स्कूल में तो मैं नॉर्मल छात्रों में फर्स्ट आया ही हूं। हमारे महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड में मैं महाराष्ट्र राज्य में प्रथम आया हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। श्रोता मित्र, आपने જણાવી દઈએ કે પ્રણીત કુમાર ગુપ્તાજી વર્લ્ડ ચેમ્પિયન રહી ચુક્યા છે एबेकस में। तो प्रणीत कुमार जी, हमारे श्रोताओं को आप बताएंगे कि ये एबेकस क्या है? जी, एबेकस ये फास्ट मैथमेटिक्स कैसे किया जाता है, इसका एक इंस्ट्रूमेंट या एक टेक्निक कह लीजिए। और इसमें एक फ्रेम होता है जो काफी बार आप लोगों ने देखा ही होगा। उसमें अलग अलग मणि होते हैं और अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपको इसका बहुत से वर्जन मिल जाएंगे। तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है और उसके क्या क्या फॉर्मूलाज है, क्या क्या टेक्निक्स है, इसका एक एजुकेशन होता है। ये पहले फ्रेम पर सॉल्व करना हाथों से सिखाया जाता है और इसके बाद इसे मेंटली हाथों का प्रयोग करते हुए बिना फ्रेम के कैसे करना है, इसका हमें प्रशिक्षण दिया जाता है। मेरे बारे में अगर थोड़ा बता दूं तो मैंने एबेकस पहले सीखा। मुझे 2012 में जब मैंने ज्वाइन किया तो विजुअली इम्पेयर्ड होने के कारण 4-5 क्लासेस ने रिजेक्ट कर दिया था। तो हमारे आदरणीय मैम श्वेता दायमा मैम, जिन्होंने मुझे मौका दिया, मेरा उन्होंने ट्रायल लिया और उन्होंने काफी मेहनत मेरे लिए की। 4-5 घंटे वो रोज देती थी और मुझे पर्सनली उस फ्रेम को हाथ लगाकर कैसे हैंडल किया जाता है, कैसा सब कुछ किया जाता है मैनेज, वो सिखाते थे। और नॉर्मल स्टूडेंट्स को 3 से 4 महीने लग जाते हैं बेसिक सीखने को, मुझे 1 साल लगा, लेकिन मैं काफी अच्छे से सीख गया। उसके बाद उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एबेकस का फ्रेम अगर हटा दिया जाए तो उस फ्रेम को आप आंखों के सामने एज्यूम करके इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, इस बारे में उन्होंने मेरा टेस्ट लिया, मेरा परीक्षण किया और मुझे काफी सफलतापूर्वक वो जम गया। मेरे बारे में एक विशेष चीज आपको बता दूं कि दुनिया में यह टेक्निक किसी को भी नहीं आता है। मैं आंखों के सामने उस फ्रेम को एज्यूम करके कितने भी बड़े कैलकुलेशंस बड़ी ही आसानी से कर सकता हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। जी, और इसमें आपको एक अगर विशेष बात बताऊं तो मैंने अलग अलग कॉम्पिटिशन्स किए, नेशनल इंटरनेशनल्स पे, जो अभी आगे बताया जाएगा। तो मेरा वो फ्रेम पिछले 7 सालों से घर पर ही पड़ा हुआ है। मैं दुबई तक जाके आ चुका हूं, लेकिन वो फ्रेम घर पर ही है और मैं मेंटली कर सकता हूं। मैंने अपनी कुछ टेक्निक्स खुद से डेवलप कर ली है और कुछ बेसिक तो मैंने सीखा था, लेकिन अपने टेक्निक्स के माध्यम से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ये चीज आप सीख लेते हो तो आपका मैथ्स के पेपर का टेंशन लगभग 70% कम हो जाएगा। जी जी जी, बहुत ही बढ़िया प्रणीत कुमार जी, आपने बहुत ही सिद्धि हासिल की है। श्रोता मित्रों, आपने જણાવી દઈએ કે પ્રણીત કુમાર ગુપ્તાજી 2016માં ભારતની તરફથી દુબઈ પણ રમવા ગયા હતા અને તેઓ પહેલા એવા ભારતીય છે કે જેમણે 20 વર્ષની ઉંમરે આ એક સિદ્ધિ હાસિલ કરી લીધી અને 2017માં તેમણે મેથેમેટિક્સમાં 7 વર્લ્ડ રેકોર્ડ કર્યા અને ઇન્ડિયાઝ ગોટ ટેલેન્ટમાં જીનિયસ એવોર્ડ પણ જીત્યો।
तो प्रणीत कुमार गुप्ता जी, इसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? जी जरूर। 2014 में नेशनल कंपटीशन दिल्ली में हो रहा था, तो विजुअल इम्पेयर्ड होने के कारण सेम थिंग मुझे लिया नहीं गया। लेकिन हमने काफी कोशिश की, काफी मेहनत किया, मैम ने भी थोड़ा संघर्ष करके, रिक्वेस्ट करके मेरा एक लाइव डेमो स्टेज पर रखा गया। लगभग 20-25 हजार पब्लिक उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉल में मौजूद थी। काफी सारे देश के विभिन्न भागों से स्टूडेंट्स आए थे और बहुत सी जगहों पर ये कार्यक्रम लाइव चल रहा था। उनके सामने मेरा लाइव डेमो रखा गया और मुझे 3 सेकंड के अंदर उसमें जवाब देना था। अगर सवाल कैसा पूछा गया इसकी बात की जाए तो जैसे कि 4354 माइनस 2140 ऐसे प्लस माइनस के 20 मुझे फटाफट ऐसा बोला गया। प्लस माइनस ऐसे 20 डिजिट बोले गए, 4 डिजिट 20 रोज ऐसा बोला गया और 3 सेकंड के अंदर मैंने उसका सही जवाब दिया, जिसके कारण मुझे अगले साल यानी 2015 में होने वाले भारत में पहली बार इंटरनेशनल एबेकस कंपटीशन के लिए चिन्हित किया गया। लेकिन काफी मतलब किसी को भी मुझसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी, तो मुझे ऐसा एक साइड कंटेस्टेंट बोल के इसमें रोल दिया गया। लेकिन फिर उसका मैंने भरपूर उपयोग करते हुए इस कंपटीशन को मैंने अपने नाम कर लिया और मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। और इसमें एक बात बताऊं कि 20 वर्ष में एक कंपटीशन पहली बार भारत में हो रही थी और मैं पहली बार प्रथम भारतीय बन गया जिसने इस कंपटीशन को जीता है। मैं 1 मिनट में एक स्वरूप इसका थोड़ा बता दूं। जी जी। इसमें मेंटल कैलकुलेशन आपको करना होता है और अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट की तरह ये मैच होता है कि आजू बाजू पूरा ऑडियंस बैठा होता है और स्टेज से हमें मैथमेटिक्स के सम पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा मैंने अभी आपको 4 डिजिट 20 रोज कहा था, 4 डिजिट के प्लस माइनस के ऐसे 20 वो पूछे गए प्लस फास्ट में। और ऐसे ही 1 डिजिट 100 रोज, फिर उसके बाद लेवल बढ़ते जाती है 2 डिजिट 200 रोज, 3 डिजिट 100 रोज, 4 डिजिट 80, ऐसा ये सब चलता रहता है। सारे स्टूडेंट्स मैदान के बीच में बैठे होते हैं और लगभग उस समय 56 देशों के 5,500 नॉर्मल स्टूडेंट्स बैठे थे और मैं अकेला उसमें दिव्यांग था, वो भी विजुअली इम्पेयर्ड था। 3 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना होता है और वहां पे जवाब चेक किए जाते हैं। पब्लिक के सामने यह सब कुछ होता है। जिसका रॉन्ग होता है वो बाहर चले जाता है और स्टूडेंट्स कम कम होते जाते हैं, लेवल बढ़ते जाता है। 4-5-6 घंटे का लगभग कंपटीशन पूरा चलता है। आखिरी में टाई ऑफ वगैरह भी बहुत टफ मतलब होता है कंपटीशन। और इस सब के बाद आखिरी में एक स्टूडेंट बच जाता है जिसके सारे क्वेश्चन के आंसर राइट आ जाते हैं और वो मैं बचा था और मैं प्रथम भारतीय बन गया था। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। जी मैं थोड़ा सा एबेकस के बारे में आगे बोलना चाहूंगा। जी जी, बोलिए। कि 2016 में फिर मुझे दुबई के लिए इनवाइट किया गया था और दुबई में मैंने फिर इसी कंपटीशन को फिर एक बार अपने नाम किया और भारत को फिर एक बार मैंने ये गौरव प्राप्त करके दिया। और इसके अलावा अलग अलग नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में मैं पार्टिसिपेट करता गया, स्टेट लेवल वगैरह सब लेवल के मैंने कॉम्पिटिशन्स किए और आखिर में फिर 2017 में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किए हैं एबेकस के, और जो अभी तक अबाधित है। इसके बारे में अगर 1 मिनट में कहूँ तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऐसे होते हैं कि उसमें भी आपको 3 सेकंड के अंदर जवाब देना होता है और अगर रॉन्ग होगा तो समझो मैंने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए तो अगर एक भी रॉन्ग हो जाता है तो सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड अबाध्य हो जाते हैं, मतलब वो नहीं हो सकते। अच्छा जी, तो उसमें मेरा 1 डिजिट 100 रोज मतलब 1 + 2 + 3 - 4 ऐसे 100, तो इसका मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जो कि मैंने 3 सेकंड में आंसर दिया था। 2 डिजिट 200 रोज, 3 डिजिट 100 रोज, 4 डिजिट 80 रोज, 5 डिजिट 60 रोज, 6 डिजिट 40 रोज, 7 डिजिट 10 रोज, ऐसा मेरा सारा सब कुछ बना है वर्ल्ड रिकॉर्ड और जो अभी तक अबाधित है। इसके अलावा एबेकस के बारे में अगर पूछा जाए तो मैं 10 लाख तक टेबल आराम से बोल सकता हूँ। आप जो भी टेबल पूछेंगे मैं आराम से बोल सकता हूँ 10 लाख तक। और उसके आगे की प्रैक्टिस अभी चल रही है। अरे वाह। और 300 तक मुझे स्क्वायर भी लर्न है। जैसा कि अब अगर आप 268 का स्क्वायर पूछे तो 268 × 268 करना पड़ेगा। तो ऐसे सारे 300 तक मेरे स्क्वायर्स भी लर्न है आराम से। और इसके अलावा एबेकस में बहुत सी चीजें होती है जिससे हमारा मेंटली पावर भी बढ़ता है। मैम मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे श्रोताओं के साथ हम थ्योरी कम्युनिकेशन तो कर ही रहे हैं, बट अगर आप प्रैक्टिकल अगर मुझसे पूछ ले तो मैं जवाब दे दूं और हमारे श्रोतागण कैलकुलेटर पे उसे चेक कर सके तो उन्हें भी पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। अरे तो आप मुझे 10 लाख तक के टेबल में से कोई भी पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। या फिर प्लस माइनस में
अभी आपको समझ ही गया है, तो आप वैसा भी कोई प्रैक्टिकल मुझे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। हाँ, तो चलिए हम पूछते हैं प्रणीत जी से। प्रणीत जी बताइए 354 प्लस 608 माइनस 704 का आंसर क्या है? आंसर इज 258। आप कैलकुलेटर साथ में लीजिएगा, तो हाँ। आपको समझ जाएगा कि कैलकुलेशन बराबर है। जी, मैं भी करती हूँ। जी 258 आंसर। 258। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया श्रोता मित्रों। जैसे कि इन्होंने आंसर बताए वैसा ही आंसर आया है। चलो एक दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। चलो હવે આગળનો પ્રશ્ન પૂછીએ તો 56,485 પ્લસ 63,914 પ્લસ 46,876 माइनस 43,257 प्लस 63,485। तो प्रणीत जी इसका आंसर हमें बताएंगे आप? हाँ, आंसर 1,87,503। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। देखो श्रोता मित्रों, हमारे साथ ही मतलब ये जीनियस बेटे हैं। इतना बड़ा सवाल इन्होंने 1 सेकंड में इसका आंसर दे दिया। ऐसे थोड़ी वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। तो चलो आगे का क्वेश्चन हम पूछते हैं इनसे। चलो श्रोता मित्रों, तो હવે એમને આગળનો ગુણાકારનો ક્વેશ્ચન પૂછીએ। પ્રણીત जी 96,485 मल्टीप्लाई 9, इसका आंसर बताइए। 8,68,365। अरे वाह श्रोता મિત્રો, ગુજરાતીમાં તમને કહી દઉં તો 96,485 ગુણ્યા 9 નો આન્સર છે 8,68,365 કે જે સાચો છે એમણે 1 સેકન્ડની અંદર આપણને જવાબ આપી દીધો। તો શ્રોતા મિત્રો, હવે એક તો ગુણાકારનો થઈ ગયો, હવે ચલો ભાગાકારનો એમને ક્વેશ્ચન પૂછીએ। ચલો હું તમને પહેલા ગુજરાતીમાં કહી દઉં 56,234 ભાગ્યા 29। પ્રણીત जी 56,234 डिवाइडेड 29, इसका आंसर बताइए। तो आंसर इज 1939.103। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया श्रोता मित्रों। चलो પ્રણીત કુમાર ગુપ્તાજી મતલબ આટલા મોટા ક્વેશ્ચનના 1-2 સેકન્ડની અંદર આપણને જવાબ આપી દે છે, તો શું વાત કહેવાય ને કે ભગવાન એક એવા માણસને બનાવે કે જે જીનિયસ જ હોય। તો ચલો શ્રોતા મિત્રો, હવે આપણે પ્રણીત કુમાર ગુપ્તાજીને એક ટેબલ વિશે પૂછીએ। તો પ્રણીત ગુપ્તાજી 6,34,874 का टेबल हमें बताइए। जी, तो 6,34,874 टूजा आएगा 12,69,748। मैं आगे भी फास्ट बोलता हूँ 1904622 2539,496 3174,370 380,9244 4444,118 507,8992 5713,866 6348,740। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया प्रणीत कुमार गुप्ता जी, आपने बहुत ही बढ़िया टेबल कहा। तो चलो अब ये हमने क्वेश्चन तो बहुत ही पूछ लिया, और मैं एक चीज यहाँ ऐड कर देना चाहता हूँ कि ये तो मैम ने 2-3 ही सवाल शायद पूछे, लेकिन और आप इससे बड़े अगर कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर मेरा चैनल भी देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत से वीडियोस हैं मेरे इससे बड़े कैलकुलेशन के। आप यूट्यूब पर प्रणीत गुप्ता ये सर्च कर लीजिए, PRANEET स्पेस GUPTA। आप अगर स्पेलिंग डालते हैं तो यूट्यूब पर आपको मेरे सारे वीडियोस मिल जाएंगे। जी। तो श्रोता मित्रों, હવે આગળ વાત કરીએ तो प्रणीत जी, इसके अलावा आपके शौक क्या है? आपको किसमें इंटरेस्ट है? मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि एबेकस के अलावा मैं काफी चीजें करता हूँ। जैसे कि मैं चेस का नेशनल प्लेयर हूँ ही, उसके साथ मुझे संस्कृत वगैरह सीखने की आदत है, पसंद है। अरे वाह। और म्यूजिक मेरा बहुत अच्छा पसंदीदा सब्जेक्ट पहले से ही रहा है। मैंने हारमोनियम वादन के 5 परीक्षाएं गांधर्व महाविद्यालय मुंबई से उत्तीर्ण की है। इसके साथ साथ गायन की भी 3 परीक्षा मैंने दी है। एक खास बात आपको अगर बताऊं तो तबला में मेरा विशारद हो चुका है, मेरे पास विशारद की डिग्री भी आ चुकी है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि तबला वादन में मुझे बालश्री राष्ट्रपति पुरस्कार घोषित हो चुका है। अरे वाह, बहुत ही। जैसे कि हमने अभी देखा पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्मभूषण जो अवार्ड मिलते हैं, वैसे ही अंडर 18 के लिए बालश्री राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है। मेरा अभी एज 21 है, लेकिन 3 साल पहले मैंने ये एग्जाम दी थी, तो अंडर 18 में मुझे उस समय बालश्री राष्ट्रपति पुरस्कार घोषित हो चुका है। अभी कोविड के कारण उसका सेरेमनी हुआ नहीं है। अच्छा, बहुत ही बढ़िया गुप्ता जी। इसके अलावा आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज है?
मैं बहुत से एक्टिविटीज जैसा करता ही रहता हूँ। जैसा मुझे अच्छा स्पीच वगैरह देना भी आता है और थोड़ा सोशल वर्क वगैरह भी मैं करने में इंटरेस्ट लेता हूँ। वैसे समय थोड़ा कम होता है, लेकिन फिर भी मैं अपने स्तर पे जितना मुझे पॉसिबल हो उतना करने की कोशिश करता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बीच में से दिव्यांग हो जाते हैं, यानी लगभग 30, 35, 40 की उम्र में जो बीच जीवन से दिव्यांग हो जाते हैं, उनको काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग पहले से ही ब्लाइंड है, हमने दुनिया देखी नहीं है। तो हमें काफी चीजें पहले से ट्रेनिंग वगैरह मिल जाती है, और सीखने की जो उम्र होती है जनरली वो 20 साल तक वगैरह मानी जाती है। तो इनको ये दुनिया फेस करने के लिए बहुत मुश्किल जाता है, क्योंकि एक नई दुनिया होती है। सो मेरा ये हमेशा से रहा है कि इनको ज्यादा मदद करनी चाहिए। तो मैंने काफी स्टूडेंट्स को मोबाइलिटी ट्रेनिंग, यानी दिव्यांग फील्ड में आने के बाद अकेले से चलना फिरना सब कुछ कैसे करना चाहिए, पूरा मैनेज, इंडोर आउटडोर सब कैसे करना चाहिए, काफी स्टूडेंट्स को सिखाया है। इसके अलावा आज की अगर गरज है कि आप मोबाइल और लैपटॉप एक्सेस करें खुद से अपने काम करने के लिए, तो मैंने उसका भी ट्रेनिंग कुछ लोगों को पर्सनली अपने लेवल पर देना शुरू किया है। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा नहीं हूँ, अपने स्तर पे जो हो मैं वो करता हूँ। તો શ્રોતા મિત્રો, પ્રણીતજી આપણને ખૂબ સારી માહિતી આપી અને ખાસ કરીને તો एबेकस विषय। प्रणीत जी, आप अंत में हमारे रेडियो आवाज के माध्यम से श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं हमेशा पॉजिटिव सोच रखने वाला इंसान हूँ। तो मैं हमेशा एक बात दुनिया से कहता हूँ कि जो दिव्यांग स्टूडेंट होते हैं वो ढाई मोर्चे पे हमेशा लड़ते हैं। अगर आप नॉर्मल पर्सन है तो आप एक ही मोर्चे पे लड़ते हैं या जीते हैं, आप एक ही मोर्चे का सामना करते हैं। जैसे कि एक वर्ल्ड होता है दिव्यांग वर्ल्ड, जिसमें दिव्यांग जगत में कैसे रहना चाहिए, टॉकबैक की मदद से, अलग अलग साधनों की मदद से जीवन कैसे जीना चाहिए, घर के अंदर हो घर के बाहर हो, अकेले जाना आना कैसे करना चाहिए, यानी एक दिव्यांग व्यक्ति इंडिपेंडेंटली कैसे जीना चाहिए, इसके लिए हम जिसे कहते हैं वो पहला मोर्चा होता है। दूसरा मोर्चा नॉर्मल व्यक्ति के साथ कैसा कोऑर्डिनेट करना चाहिए, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, कहाँ कहाँ समय उनकी मदद लेनी चाहिए, कम से कम उनकी सहायता लेनी चाहिए। तो इस सब का एक अलग प्रशिक्षण होता है, इसे भी हमें सीखना होता है। तो ये होता है दूसरा मोर्चा। और एक बचा हुआ आधा मोर्चा अगर हम ले लें तो वो होता है दोनों दुनिया को कोऑर्डिनेट करके हमारी जिंदगी जीते रहना। तो इसे हम कहते हैं आधा मोर्चा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक दिव्यांग व्यक्ति सुबह उठने के बाद से रात को सोने तक हमेशा ढाई मोर्चे पे लड़ता है, ढाई मोर्चे पे जीता है, जो कि एक आम आदमी कर ही नहीं सकता, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि वो हमेशा एक ही दुनिया में जीता है। तो इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ईश्वर ने दिव्यांग व्यक्ति को एक अलग सोच के साथ दुनिया में पेश किया है और एक संधि दी है कि आप अपने आप को दुनिया में आकर प्रूव करके दिखाइए कि आप हमारे से अलग है, और इसीलिए हमें स्पेशल पर्सन कहा जाता है। तो वही हमारा एक बहुत बड़ा फायदा है कि ईश्वर ने हमें संधि दिया है कि आप दुनिया से अलग हो, लेकिन अलग होके, या अगर आपको कुछ कम दिया जाए तो आप दुनिया के लिए क्या करके दिखा सकते हो, ये ईश्वर ने हमें संधि दी है। और मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि मैं अगर कर सकता हूं तो मैं ये मानता हूं कि आप लोग भी कर सकते हैं, और आप जरूर ये चीज करिएगा। और अंत में मैं रेडियो आवाज की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने मुझे यह संधि दी। और पहली बार मैंने महाराष्ट्र से बाहर ये इंटरव्यू दिया है, तो आपको भी यह सौभाग्य मिला है कि आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, और मुझे भी आपसे बड़ा सौभाग्य मिला है कि पहली बार गुजराती में मुझे मतलब इंटरव्यू करने का मौका मिला है। और मुझे गुजराती काफी पसंद है, अभी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ अभी गुजरात में आकर, अभी आ नहीं रही है, इसलिए मैं लास्ट में आपसे प्रणाम हिंदी में ही करूंगा। जी जी। तो फिर एक बार ब्लाइंड वेलफेयर काउंसिल दाहोद और रेडियो आवाज आदरणीय यूसुफ कपेडिया सर, और हम जिस कार्यक्रम में आए थे रिकॉर्डिंग क्लब के आदरणीय संदीप त्रिवेदी सर, इन सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी को पुनः एक बार प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आपका भी बहुत धन्यवाद प्रणीत कुमार गुप्ता जी कि आपने हमारे स्टूडियो में आप आए और आपके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू।